सबसे बड़ा इंतजार समाप्त हुआ। वो तस्वीर, वो वक्त आया जबकि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार, बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार बुधवार को हो गया। मंत्रियों को नए प्रभार भी मिल गए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा वाला फॉर्मूला लागू कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया भी दी। कैबिनेट में 14 चेहरे पहली बार शामिल हुए। प्रदेश बनने से लेकर अब तक 3 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण और विभाग बंटवारे के साथ कुछ बदलाव भी दिखे हैं। मसलन बड़े बदलाव में डिप्टी सीएम अरुण साव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्री केदार कश्यप सीनियर लीडर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको परिवहन, और मंत्री टंकराम वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी मिली। तो आज पूरे दिन भर भारी गहमा गहमी के बीच में जो पहली तस्वीर मंत्रिमंडल विस्तार की थी वो कैसी थी, देखिए जरा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव, मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजधानी रायपुर में बुधवार को साय कैबिनेट में ये 3 नए चेहरे शामिल हो गए। राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल रामेन टेका ने गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार हुआ जब कैबिनेट में 14 सदस्य शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए सदस्यों को बधाई दी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अब और सरकार का काम और जो दुरुस्त होगा। सर विभाग कब बटेंगे? विभाग मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर विभाग बहुत जल्दी। शपथ ग्रहण के बाद नए कैबिनेट मंत्रियों ने संगठन और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। शिक्षा बड़ा काम होता है और इतने बड़े विभाग का जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। ग्रामोद्योग विभाग ये बड़ा अच्छा विभाग है। अपन प्रयास करेंगे कि यहाँ के जितने लोकल हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले जो हमारे कारीगर हैं उनको हम बहुत प्रोत्साहन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं खुद टेक्निकल फील्ड से हूँ। मैंने भी टेक्निकल से इंजीनियरिंग की हुई है, एमटेक भी किया हुआ है, पीएचडी भी मेरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस विभाग का जो जिम्मेदारी दिया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि टेक्निकल फील्ड में युवाओं को उन्नति हो सके, विकास हो सके और अच्छी शिक्षा टेक्निकल की उनको मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें। लोग तो देखिए पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है और जो पार्टी थी वो भी पर्याप्त था। और पार्टी का हमारा हमारे मुखिया मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए। राजेश अग्रवाल को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग, जबकि गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग और विधि कार्य मंत्री का दायित्व दिया गया। साफ है, पहली बार विधायक बने 3 चेहरों को कैबिनेट में स्थान देकर बीजेपी सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रही है। वैसे इस फैसले के आगामी प्रभाव क्या होंगे? क्या इससे सरकार और संगठन में मजबूती आएगी? ये देखना अभी बाकी है। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साय कैबिनेट विस्तार जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, जब ये हुआ तो इसमें इन 3 चेहरों को क्यों शामिल किया गया? क्या इसके पीछे कारण थे? क्या संभागों को दृष्टिगत रखकर, क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह बंटवारा किया गया? क्या इसी आधार पर चेहरों का चुनाव हुआ? ये बातें इसलिए भी ज़्यादा उठी कि पिछली रमन कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर जो मंत्री हुआ करते थे वो दावेदार के तौर पर सामने थे और इंतज़ार करते रहे कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में उनका नंबर लगेगा। विपक्ष को कहने का मौका मिला कि ये विस्तार जिस अंदाज में हुआ इसमें असंतोष के स्वर ज़रूर फूटेंगे और इससे पार्टी को नुकसान होगा। वैसे प्रदेश को 3 चेहरे मिले, 14 मंत्रियों वाला एक भरा पूरा मंत्रिमंडल मिला। इंतज़ार अब है इन मंत्रियों के रफ्तार से काम करने का। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस जिम्मेदारी को इन मंत्रियों को सौंपा गया उसके पीछे की वजह क्या है? सरगुजा में एक साथ 4 मंत्रियों के बावजूद एक और नए फेस को शामिल करना, क्या ये सरगुजा क्षेत्र की जनता को जो उन्होंने 14 की 14 सीटें जिता कर दी हैं उसकी वजह से हुआ, या फिर जैसा विपक्ष का आरोप था कि ये दरअसल चुनाव पूर्व हुई सौदेबाजी का एक हिस्सा है? इस बात के ऊपर आज दिन भर जिरा छिड़ी रही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में।